हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरा संस्कृति से। आज मैंने जो विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने जा रही हूँ, ये संसार में हर लोग के जीवन शैली को प्रभावित करता है। संसार में प्रत्येक जन उसके पीछे पीछे भागने चाहते हैं। संसार हर प्राणी उसको अपने पास में रखने चाहते हैं। वो और कोई नहीं, माँ धनलक्ष्मी होते हैं। माँ धनलक्ष्मी सबका जिंदगी को संतुलित करते हैं। चाहे एक भिखारी हो, चाहे एक राजा हो, सब चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा के लिए हो, और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से उनका जिंदगी सुख और शांति में भरे रहेगा। ये सब का इच्छा होता है। संसार में हर प्राणी माँ लक्ष्मी को आकृष्ट करने के हेतु, उनसे आशीर्वाद पाने के हेतु प्रत्येक दिन में उनको संतुष्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं। किसी न किसी मार्ग से उनको प्रसन्नता करने के लिए प्रयास करते हैं। माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप वो अष्ट स्वरूप होते हैं, इसीलिए उनको अष्टलक्ष्मी बोला जाता है। जैसे माँ धनलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, भवन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, सौंदर्य लक्ष्मी इत्यादि। उनमें से माँ धनलक्ष्मी का जो स्थान संसार में, सारे जगत में, सबके दिल में प्रथम स्थान लिया है। संसार प्रत्येक जीव माँ धनलक्ष्मी को अपने साथ में रखने के लिए सदा सर्वदा प्रयत्न करते हैं। ये जो माँ धनलक्ष्मी, उनका 3 स्वरूप होता है। पहला स्वरूप में माँ सात्विक लक्ष्मी होते हैं। सात्विक लक्ष्मी जिस घर में वास करते हैं व जिस व्यक्ति के ऊपर सात्विक लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, वो व्यक्ति का जीवन शैली, उनका आचार व्यवहार वो भी सात्विक ढंग से ही होता है। सात्विक लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के साथ ही वास करते हैं, वो अकेला नहीं रहते। सात्विक लक्ष्मी के आशीर्वाद होने से जिस परिवार में सात्विक लक्ष्मी वास करते हैं व जिस व्यक्ति के साथ सात्विक लक्ष्मी वास करते हैं, उनके पास अचल संपत्ति, अनेक धन संपत्ति, प्राचुर्य भरा पूरा रहता है। उनके घर में धन का कमी कभी भी महसूस नहीं होता है। फिर वो लोग हमेशा सात्विक मार्ग से व धर्म मार्ग से धन उपार्जन नहीं करते। उनका धन भी धर्म कार्य से, सात्विक कार्य से विनियोग होता है। उनका परिवार में हमेशा एक दूसरे से प्रेम भाव से, सुख शांति से बसवास करते हैं। इसी वजह से माँ सात्विक लक्ष्मी को हरिण का स्वरूप माना जाता है। जैसे हरिण अपना यौवनत्व प्राप्त करने के बाद उनका शरीर से जो कस्तूरी का सुगंध बाहर आता है, ये सुगंध से सारा वनमूलकों को सुगंधित करता है। फिर भी हिरण को ये पता नहीं चलता, ये जो मनोमुग्धकर सुगंध सारा वन को सुगंधमय कर रहा है, वो उसका शरीर से ही आ रहा है, ये उसको मालूम नहीं पड़ता है। वो खुद भी सुगंध से आकृष्ट होकर कहाँ से वो आ रहा है, ये ढूंढते ढूंढते सारा दिन दौड़ते रहता है। ये सुगंध को अनुकरण करते करते वो अपना सारा दिन बिता देता है। फिर भी उसको ये मालूम नहीं पड़ता है जिस सुगंध के पीछे वो दौड़ रहा है, वो उसका खुद का शरीर से निर्गत हो रहा है। इसी वजह से माँ सात्विक लक्ष्मी को हिरण का स्वरूप दिया जाता है। सात्विक लक्ष्मी जिस घर में वास करते हैं, वो घर का सदस्य का मन को प्रभावित नहीं कर पाता है।
जैसे कि पद्म पत्र के ऊपर जल पड़ने के बाद भी वो पद्म पत्र को भिगा नहीं पाता है, इसी प्रकार सात्विक लक्ष्मी जिस घर में रहने के बावजूद उन लोग को पता भी नहीं चलता उनके पास कितनी मात्रा में धन संपदा भरा हुआ है। इसी वजह से उनका मन सदा सर्वदा सत्कर्म में सदाचार में लिप्त रहता है। उसके बाद जो आता है वो है राजसिक लक्ष्मी व राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी जिस घर में वास करते हैं व जिस व्यक्ति के ऊपर राजलक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उसी व्यक्ति के पास अनेक धन संपदा धन धान्य प्राचुर्य भरा रहता है। ये धन धान्य प्राचुर्य भरे होने के हेतु उनके मन में उसका प्रभाव कुछ मात्रा में ही लगता है। इसी वजह से उनका जो दैनंदिन जीवन शैली में परिवर्तित होता है। इसी कारण से वो राजसिक जीवन यापन जीने लगते हैं, जैसे कि सुंदर भवन, सुंदर वाहन, सुंदर वेश, सुंदर आभूषण, सुंदर खाना पीना जीवन चर्चा बिताते हैं। फिर भी वो राजसिक लक्ष्मी सत मार्ग में भी गृह में प्रवेश करता है और उसी गृह का सदस्य राजकीय ढंग में कुछ अर्थ खर्च करते हैं, फिर भी सत्कर्म में भी उनका मन लगता है, उनका धन भी सत्कर्म में किसी मात्रा में नियोजित होता है। ये जो राजसिक लक्ष्मी को इसीलिए हाथी का प्रतीक रूप में मान्यता दिया जाता है। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे आता है वो है तामसिक लक्ष्मी। तामसिक लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश करता है व जिस के साथ तामसिक लक्ष्मी का वास होता है वो घर में उसी सदस्य व उसी घर में हर कोई तामसिक रूप से उनका जीवन शैली अतिबाहित करते हैं। तामसिक लक्ष्मी कभी अकेला नहीं आते, वो अपने साथ बहु वाद विवाद व दुर्भाग्य को लेकर साथ में आते हैं। हमेशा उसी घर में लड़ाई झगड़ा शत्रुता वाद विवाद कोर्ट कचहरी केस इत्यादि लगा रहता है और उसी धन इसी तामसिक रूप से भी खर्च होता है और उसी घर का जो व्यक्ति विशेष हमेशा अपने आप को तामसिक कार्य से लिप्त रहकर ये धन को खर्च करते हैं। ये जो तामसिक लक्ष्मी जब प्रवेश करता है वो बहु मात्रा में आता है, क्योंकि ये इसी तामसिक उपाय से आता है, जैसे कि चोरी करके डाका डाल के किसी को किसी के संपत्ति हड़प करके व अन्याय अत्याचार करके धन कमाते व कोई असत मार्ग से ये धन आता है। इसीलिए ये धन व ये लक्ष्मी ज़्यादा समय तक स्थायी भाव से नहीं रहता है। वो जब आता है अत्यधिक मात्रा में आता है और कुछ क्षण के बाद फिर वापस चला जाता है। और वो धन लक्ष्मी तो चले जाते हैं, लेकिन साथ में जो दुर्भाग्य को लेकर आते हैं वो उसको वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद वही दुर्भाग्य उसी परिवार को संपूर्ण भावे व उसी व्यक्ति को संपूर्ण भावे नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। ये था माँ लक्ष्मी का तीन स्वरूप के बारे में एक छोटा सा प्रयास। आशा करती हूँ ये जो विषय वस्तु आप सबको पसंद आएगा। ये जो विषय वस्तु आप सबको कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे।